सबसे पहले स्क्रीन पर नजर आने वाली इस लेडी को देखिए। पिछले 2-3 दिन से लगातार पूरी अरब दुनिया के सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो यही लेडी है। यूएई हो, सऊदी अरबिया हो, जॉर्डन हो, कतर, बहरीन, इस तरह के जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, सभी के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा इसी लेडी पर की जा रही है। अब ऐसा है क्यों, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इस लेडी के कारनामे जानेंगे। नाम है हिंद अल ओवैस और इस लेडी का जो ताल्लुक है वो है यूएई मतलब के यूनाइटेड अरब एमिरेट से। बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप लोगों के लिए ये जान लेना भी ज़रूरी है कि ये जो लेडी है ये यूएई की कोई मामूली लेडी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी सोशल मीडिया पर कोई इन्फ्लुएंसर हो या इसके अलावा कोई बिजनेस वुमन वगैरह हो, नहीं, बल्कि ये तो वहाँ के सिस्टम से, वहाँ की हुकूमत से जुड़ी हुई लेडी है। ये यूएई की जो रॉयल फैमिली है, जो हुकूमत है, उसकी हाई लेवल डिप्लोमेट रही है और इसके अलावा एक सीनियर एडवाइज़र रही है एट द यूएई मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस और मौजूदा दौर में भी ये डायरेक्टर थी यूएई परमानेंट कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स की। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में इस लेडी को कई बार कई अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बोलते हुए देखा गया है। ये लेडी अक्सर ह्यूमन राइट्स के बारे में बोला करती थी, मतलब लोगों के हुकूक के बारे में, और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट में जो औरतों के हुकूक हैं उनकी वकालत किया करती थी। मतलब एक तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर ये फेमिनिज्म की एक एडवोकेट के तौर पर देखी जाती थी। मगर साथियों, पिछले कुछ दिनों से ये जो एप्स्टीन की लगातार फाइल्स रिलीज़ हो रही हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स एक एक करके बाहर आ रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से पूरी दुनिया में आग लगा रखी है, अब उसी आग की लपेट में यूएई की ये सीनियर एडवाइज़र, ये डिप्लोमेट भी आ चुकी है। अब वैसे तो दुनिया के किसी बहुत मशहूर या बड़े इंसान का इस एप्स्टीन फाइल्स के अंदर आ जाना कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कोई बिला वजह आ रहा है तो कोई बावजह भी आ रहा है। मगर जिस तरह से ये लेडी आई है, जितनी बार आई है और जो कुछ भी उसके अंदर मेंशन किया गया है, वो वाकई हैरान कर देने वाला है। शायद यही वजह है कि पूरी की पूरी अरब दुनिया में पिछले 2-3 दिन से इसी लेडी के चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि ये लेडी कि जिसको हमेशा इंसानों और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के अंदर औरतों के हुकूक पर बात करते हुए देखा जाता था, इसकी वकालत करते हुए देखा जाता था, अब इसी लेडी के बारे में नए रिलीज़ होने वाले डॉक्यूमेंट्स कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का न्यू रिलीज होने वाला डेटा क्लियरली हमको ये बताता है कि यूएई की ये फेमिनिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या सीनियर एडवाइज़र, जो कुछ आपको कहना है कह लीजिए, ये एप्स्टीन के 2010 से लेकर 2013 के दौर तक लगातार कांटेक्ट में रही। न सिर्फ कांटेक्ट में रही बल्कि मैसेजेस क्लियरली बता रहे हैं कि ये उसके साथ लगातार इन पर्सन मीटिंग भी अरेंज करती रही। बल्कि कई ऐसे मैसेजेस भी हैं कि जो क्लियरली उन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं या खुलकर ऐलान कर रहे हैं कि जिन शर्मनाक चीज़ों के लिए एप्स्टीन जाना जाता था। मिसाल के तौर पर एक मेल में ये लेडी जेफरी से कह रही है कि एक लड़की को रेडी करना, मतलब उसका इंतज़ाम करना काफ़ी मुश्किल है, जबकि 2 लड़की, इसको तो तुम एक चैलेंज समझ सकते हो। जबकि एक दूसरे मेल में फिर जेफरी एप्स्टीन हिंद अल ओवैस को रिप्लाई कर रहा है, जिसमें वो पूछ रहा है कि ये खुद मतलब कि हिंद अल ओवैस और इसके साथ जो दूसरी लड़की है, क्या वो 11 बजे तक आ सकते हैं, क्योंकि वो उन दोनों के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता है। साथियों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि वो एक चीज़ कि जिसकी वजह से ये मामला ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, वो चीज़ है कि जो आपको अब मैं अगले मैसेज में दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि इस मैसेज से ये क्लियरली पता चला है कि ये लेडी एप्स्टीन के सिर्फ खुद ही कांटेक्ट में नहीं थी और खुद ही बार बार उससे मीटिंग अरेंज नहीं कर रही थी, बल्कि ये तो अपनी खुद की छोटी बहन को भी एप्स्टीन से मिलाने की बातें कर रही थी। मिसाल के तौर पर स्क्रीन पर नजर आने वाले इस मैसेज को ही देख लीजिए कि जिसमें ये कह रही है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलने के लिए और जो मेरी बहन है छोटी, उसको तुमसे मिलवाने के लिए। और इतना ही नहीं, इसने आगे लिखा कि वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बाद इसकी तरफ से एक और मेल किया गया जिसमें इसने लिखा कि मेरी बहन यहीं पर है और मैंने तुम्हारे बारे में उसको काफ़ी कुछ बताया है और मैं उसको तुमसे मिलवाना चाहती हूँ, तो मुझे बताओ कब। इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसिस भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमको नहीं पता कि एग्जैक्टली इस वर्ड को ऐसे टेक्स्ट में ही भेजा गया होगा या फिर कोई इमोजी वगैरह होगा कि जिसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जब स्कैन किया होगा या निकाला होगा तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया होगा। अब साथियों, हिंद अल ओवैस और एप्स्टीन के बीच में ये जितने भी मेल्स वगैरह होते रहे, बातचीत होती रही, इनकी लिस्ट हद से ज़्यादा लंबी है। एक एक करके सभी को हम यहाँ पर आपके सामने रख भी नहीं सकते हैं। बस आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लेडी का इस एप्स्टीन फाइल्स के अंदर 469 बार, मतलब 469 बार नाम आया है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एप्स्टीन और इस लेडी के बीच लगातार
कितनी बातचीत होती रही और इनमें से बेशुमार मैसेजेस ऐसे हैं कि जो क्लियरली बता रहे हैं कि यूएई की ये डिप्लोमेट लेडी लगातार न सिर्फ खुद एप्स्टीन से मिल रही थी या मिलने की बातें कर रही थी, बल्कि दूसरी लड़कियों के साथ भी एप्स्टीन की मीटिंग अरेंज कर रही थी। और जानते हैं कि इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा परेशान कर देने वाली बात क्या है? वो है इस लेडी की जो छोटी बहन है उसकी उम्र। जी हाँ, वही बहन कि जिसका जिक्र इन मैसेजेस में हो रहा है, जिससे एप्स्टीन को मिलवाने की ये लेडी बातें कर रही थी। क्योंकि जब से ही ये डेटा बाहर आया है, उसके कुछ वक्त के बाद से ही अरब दुनिया का जो सोशल मीडिया है उस पर इस बात को लेकर डिस्कशन चल रहा है और लगातार ये खबरें वायरल हो रही हैं कि जिस वक्त ये मैसेजेस वगैरह हो रहे थे, अगर उस वक्त के हिसाब से इसकी छोटी बहन की एज निकाली जाए तो वो 13 साल बनती है। जी हाँ, जिस बहन को ये एप्स्टीन से मिलवाने की बातें कर रही थी वो उस वक्त शायद अंडर एज थी। अब भले ही अभी तक ये उम्र वाली बात किसी वेरीफाइड सोर्सेज से ना आ रही हो, लेकिन लॉजिकली ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि ये खबर भी सही निकलेगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा शर्मनाक और ख़तरनाक है। ताज़ा हालात ये हैं कि पिछले कुछ सालों से यूएन समेत तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर यूएई की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाली ये लेडी अब पब्लिक से गायब नज़र आ रही है। इससे जुड़े हुए जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो भी धीरे धीरे या तो शायद डिलीट हो गए हैं या फिर डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। न ही इस लेडी की तरफ से और न ही यूएई की हुकूमत की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई बयान और कोई सफाई आई है। वर्थ नोटिसिंग चीज़ ये भी है कि अब लगातार सोशल मीडिया के ऊपर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि 2014 और 15 के दौर में इस लेडी ने यूएन जैसे एक बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो एक पोस्ट पाई थी, कहीं उसमें भी तो एप्स्टीन का ही कोई हाथ नहीं था। क्योंकि ठीक उससे पहले के ही जो कुछ साल थे उसमें ये लेडी लगातार एप्स्टीन के कांटेक्ट में रही थी। हालांकि यूएन में इसको ये नौकरी दिलवाने में एप्स्टीन का वाकई कोई रोल था या नहीं था, इसको लेकर अभी तक एप्स्टीन से रिलेटेड ये जो डेटा रिलीज हो रहा है इसमें भी कुछ नहीं मिला है। वैसे दोस्तों, हिंद अल ओवैस की ये जो पूरी कहानी है ये तो सिर्फ एक नमूना है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर यूएई से जुड़े हुए जितने ज़्यादा नाम आ रहे हैं और जिस तरीके से आ रहे हैं, मतलब उनके बारे में जो जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं वो होश उड़ा देने वाली हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी भी अगर अपनी कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।